शिक्षक के साथ सरकार ने ऐसा धोखा किया और शिक्षक संगठन का सेनापति केदार पांडे सरकार का ही भाषा बोल रहे हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं। वाला जो 5 सितंबर शिक्षक दिवस है, उस दिन सारे बिहार में नियोजित शिक्षक जो है काला दिवस मनाएगा, सरकार का विरोध करेगा। शिक्षक जो है इस बार सरकार बदलने के लिए विचार कर रही है। स्वागत है आपका रिपोर्टेज में। मेरा नाम मुजाहिदुल इस्लाम है। बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षक जब अपने मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए थे, तब बिहार सरकार ने ये कहकर उन लोगों से हड़ताल ख़त्म कर दोबारा ज्वाइनिंग होने को कहा था कि हम आपके हित को ध्यान में रखकर फैसला लेंगे। 15 अगस्त को जब नीतीश कुमार ने कहा कि नए शिक्षक सेवा शर्त पर काम चल रहा है, इस सेवा शर्त से शिक्षक काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन 18 अगस्त को जब कैबिनेट से ये पारित हुआ तो शिक्षकों में काफ़ी नाराज़गी है। आखिर नीतीश के कैबिनेट में ऐसा क्या पास हुआ और शिक्षकों की क्या मांग थी, आज इन्हीं मुद्दे पे बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बिहार राज्य नवयुक्त शिक्षक संघ के महासचिव नूर आलम जी। आइए इन्हीं से जानते हैं, जो नए सेवा शर्त है इससे आप लोगों की क्या नाराज़गी है और ये इस सेवा शर्त में क्या है? ये नियोजित शिक्षकों का नियोजन का प्रक्रिया 2006 में जब नीतीश की सरकार बनी बिहार में पहली बार, तो नियोजन की प्रक्रिया शुरू की है इसने। 2006 से पहले बिहार में शिक्षक नियुक्ति की एक सुव्यवस्थित और सटीक ढंग का कायदे कानून था, पर नीतीश के आने के बाद 2006 से पहले का जो नियम था, पहले जो शिक्षकों को नियुक्ति होती थी, वो सारे नियम को ख़त्म कर दिए और शिक्षकों की स्थायी पद को भी समाप्त कर दिया गया उनके द्वारा, इस सरकार के द्वारा। उसके बाद 2006 से नियोजन इकाई के माध्यम से पंचायत लेवल पर, प्रखंड लेवल पर और जिला लेवल पर और नगर इकाई, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के माध्यम से शिक्षकों का नियोजन प्रक्रिया शुरू हुई और उसमें ठेका ठेकी वेतन देने लगा। इस बीच में शिक्षक जो है अपनी वाजिब मांगों को लेकर, संवैधानिक अधिकारों को लेकर लगातार 2006 से शिक्षक जो नियोजित शिक्षक है, हर स्तर के नियोजित शिक्षक अपनी विभिन्न संवैधानिक और उचित मांगों को लेकर लगातार 2006 से आंदोलन करते रहे हैं। इस बीच में 2015 में अभी जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, इससे पहले का विधानसभा चुनाव से पूर्व इसी सरकार ने नियोजित शिक्षकों का एक वेतनमान लगाया, जो बिहार में शिक्षकों का वेतनमान नहीं था। बिहार में शिक्षकों का वेतनमान 9300 रुपया स्केल है वेतनमान, और उसका जो है ग्रेड पे है, अलग अलग ग्रेड पे 4000, 4200, 4800। पर 2015 में नया वेतनमान एक लगाया गया, जिसको हम लोग चाइनीज वेतनमान कहते हैं। उसमें 5200 रुपये का स्केल दिया गया और उसमें जो है 2000, 2400 और 2800 का ग्रेड पे लगाया गया, जिसको लेकर शिक्षक जो है इस चाइनीज वेतन को लेकर भी शिक्षक पूरी तरह से असंतुष्ट रहे। और इसमें ये वेतन देने के बाद जो वेतनमान लगाया गया, उस वेतनमान को लेकर जो नियम होती है, सेवा शर्त होता है, वो सेवा शर्त नहीं लगाया गया, केवल वेतनमान लगा दिया गया। तो वेतनमान लगाने के साथ साथ ही सरकार ने उस वक्त ये कहा कि एक वेतनमान कमेटी जो है, सेवा शर्त कमेटी का गठन किया और कहा कि 3 महीना में सेवा शर्त कमेटी अपना रिपोर्ट देगी सरकार को, और सरकार ये सेवा शर्त कमेटी की सिफारिश के आधार पर नया सेवा शर्त लागू करेगी। 3 महीना का सरकार ने वादा किया था, समय लिया था। इस बीच में 2015 की बात है, मान 10 जुलाई 2015 को वेतनमान लगा और उसी समय कहा गया था कि 3 महीना में सेवा शर्त लागू कर दिया जाएगा, नया सेवा शर्त, नया वेतनमान का। और अभी जो है उसी सेवा शर्त कमेटी का 5 साल होने जा रहा। अभी 5 साल के होने जब जा रहा, तो 5 साल के अंतिम समय में ये वही से वेतन, ये सेवा शर्त कमेटी ने एक सिफारिश सरकार को दिया और उस सिफारिश के आधार पर मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को घोषणा किया कि हम नियोजित शिक्षकों का नया सेवा शर्त, अच्छा सेवा शर्त, संतोषजनक सेवा शर्त शिक्षकों को देने जा रहे हैं, ईपीएफ देने जा रहे हैं। और उस घोषणा के बाद 18 अगस्त को ये जो है सरकार के वेतन, ये कैबिनेट की बैठक हुई
कैबिनेट ने उसका जो उसको पारित किया नया सेवा शर्त को, और उसमें हम लोग देख रहे हैं कि उसमें जो है माने खुदा पहाड़ तो निकला चुईया, उसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल नियोजित शिक्षकों को ठगा गया है, धोखा दिया गया है। उसमें था सेवा शर्त में ये था बात कि शिक्षकों को एक सम्मानजनक वेतन दिया जाएगा। जो पहले से पुराना शिक्षक है, रेगुलर शिक्षक है, उसको 60,000, 70,000, 1,10,000 तक वेतन मिल रहा है, तो वो ना मिलता, ठीक है, समान काम का समान वेतन ना मिले, लेकिन एक सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए था महंगाई के समय में। और अभी ये जो वेतन जब 15% बढ़ाने की बात है, तो कितना बढ़ के कितना होता है? हाँ, तो अभी जो है जो उसमें देखा गया कि वेतन जो है 15% बढ़ाने की बात कही गई है उसमें, और 15% बढ़ाया जाएगा तो अप्रैल 2021 से, और ये अक्टूबर नवंबर में सरकार चुनाव होने जा रहा है। क्या है कि क्यों किसकी सरकार आएगी, जो सरकार बोल रही है कोई जरूरी है कि उसी की सरकार अप्रैल में 2021 में रहेगी, तो इस तरह से धोखा है। लेकिन दूसरा है उसमें सेवा शर्त में कि उसमें था कि प्रमोशन का, सरकारी कर्मचारी और शिक्षकों का ये नियम है शुरू से कि जो सरकारी कर्मचारी सेवा करती है, सरकारी सेवा, उसमें 10 साल, 20 साल और 30 साल के बाद एक प्रमोशन मिलता है। प्रमोशन जब मिलता है तो उसका वेतन चेंज होता, बढ़ता है। पर ये 10 साल हो गया, कई लोगों का 20-15 साल हुआ, 20 साल भी होने जा रहा, और वो जो है प्रमोशन को लेकर उसमें सरकार ने कोई स्पष्ट निर्देश उसमें सेवा शर्त में नहीं है। उसमें कहा गया कि आगे चलकर जो शिक्षा विभाग है उसमें निर्णय लेगी जी। लेकिन आप लोग एक तरफ अपना नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ आपके जो नेता हैं केदार की बिहार माध्यम शिक्षा संघ के अध्यक्ष और जो MLC भी हैं, तो वो तो इस सेवा शर्त से खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन आप लोग की क्या नाराजगी है? हाँ, तो वही तो दुर्भाग्य है शिक्षकों का, दुर्भाग्य है शिक्षक संगठन का। पर ये अध्यक्ष जी के मुबारकबाद, धन्यवाद सरकार को दे रही। इससे उनकी बात बोलने से पहले मैं सेवा शर्त में और बात बोलना चाह रहा हूँ कि उसमें जो है सेवा शर्त में शिक्षकों का स्थानांतरण का मामला था, जो 2006 से नियोजन प्रक्रिया चल रही है, पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर ये जो नियोजन इकाई है, तो बिहार के लोग एकदम छिटा हुआ है। माने पटना का आदमी अररिया में, अररिया के आदमी औरंगाबाद में, पूरे लोग जो नियोजित जो जहाँ जिसको मिला लोग गए। तो अभी स्थानांतरण की मामला थी, उसमें जो है शिक्षक को स्थानांतरण का सुविधा, खुली सुविधा नहीं मिला, उसमें म्यूचुअल का बात कहा गया। महिला शिक्षकों को स्थानांतरण की केवल दिया गया सुविधा, तो पुरुष शिक्षकों को जब सुविधा नहीं मिलेगा उनका वो भी परेशान रहेगा, तो ये एक समस्या। दूसरा है कि उसमें जो है अभी जो हमारा प्राइमरी स्कूल से लेके प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल और उच्चतर +2 स्कूल में माने 80% स्कूल में हेडमास्टर नहीं है रेगुलर, और उसमें ये भी था कि जो शिक्षक है उसको प्रमोशन से हेडमास्टर बनाया जाएगा। तो अभी जो है ये सेवा शर्त में हेडमास्टर की भी जो बात आई है उसमें भी कोई स्पष्ट बात नहीं है। उसमें भी कहा गया है कि शिक्षा विभाग इसमें आगे कोई नियम बनाएगा। तो इस तरह से आज उसमें सेवा शर्त में EPF का एक देने की बात थी, जो पहले से ढोल पीटा जा रहा। उसमें EPF की जो नियम है 1958 के नियम के तहत कि कोई भी प्राइवेट संस्थाओं में, उद्योगों में, तो और सरकार के यहाँ जो भी कर्मचारी होगा उसको EPF का सुविधा देना है। तो 20 साल 15 साल से लोग इस सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं, उसको EPF का सुविधा नहीं। अभी जब आया है तो उसमें तोड़ मरोड़ के उसमें जो उचित EPF का सुविधा मिलना चाहिए था वही नहीं देकर, उसको नहीं देकर ये कहा गया कि 15,000 मिनिमम जो वेतन है उसके आधार पर EPF का सुविधा, जो उचित नहीं, जो सही नहीं है, जो मुनासिब नहीं है। तो इस तरह से जो पेंशन का मामला है, हमारा जो राज्य है ये कल्याणकारी राज्य है, तो इस यहाँ पर हर लोगों का कल्याण करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो जो शिक्षक है नियोजित, अभी जो वेतन मिल रहा, कई साथी हमारे रिटायर हो गए। कटिहार में हमारा आदर्श स्कूल के कन्हैया पोद्दार और कई साथी रिटायर हो गए। तो अभी जो वेतन मिल रहा, जो भी मुट्ठी भर आज मिल रहा, कल हम रिटायर हो जाएंगे तो हम सीधे बुढ़ा फकीर हो जाएंगे सड़क में। तो इस तरह से पेंशन का भी कोई सुविधा सरकार ने नहीं किया। इसलिए सारे बिहार के नियोजित शिक्षक जो 3 लाख 3.5 लाख नियोजित शिक्षक है, इस सेवा शर्त सरकार ने जो धोखा दिया, शिक्षकों का आंख में धूल झोंकने का प्रयास किया, उसको बिहार के सारे नियोजित, सारे स्तर के नियोजित शिक्षक और शिक्षक संगठन विरोध कर रहे हैं। पर
जो एक शिक्षक संगठन, पुराने शिक्षक संगठनों का पुराना शिक्षक संघ का पुराना नेता, खुद को बहुत अनुभवी बताते हैं और एमएलसी भी हैं, और वो जो है उस पर हाई स्कूल प्लस 2 के नए संगठन बनने का प्रयास हुआ। शिक्षकों ने ये उचित नहीं समझा। सारे नियोजित प्लस 2 हाई स्कूल शिक्षक केदार पांडे का जो बीएसटी है शिक्षक संगठन, उसी के साथ जुटे हुए हैं, उनको नेता माना। और अब जब इतनी मजबूत लड़ाई, इतना दिन गुजर गए नियोजित शिक्षकों का, सरकार के साथ लड़ाई, माने जो लड़ाई करने की जिम्मेदारी उसके कंधे पर, वो शिक्षकों का सेनापति है। शिक्षक के साथ सरकार ने ऐसा धोखा किया और शिक्षक संगठन का सेनापति केदार पांडे सरकार का ही भाषा बोल रहे हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं। तो इस तरह शिक्षक जो है, नियोजित शिक्षक सरकार के तरफ से ठगा जा रहा है, ऊपर से उसका जो नेता है, अनुभवी नेता, वो सरकार की भाषा बोल रहे हैं। इसलिए शिक्षक काफ़ी आक्रोश में और काफ़ी अफसोस में है और शिक्षक जो है इसका विरोध कर रहे हैं। शिक्षकों ने अपना फैसला कर लिया कि आने वाला जो 5 सितंबर शिक्षक दिवस है, उस दिन सारे बिहार में नियोजित शिक्षक जो है काला दिवस मनाएगा, सरकार का विरोध करेगा, अपमान दिवस मनाएगा, और उसके बाद भी निर्णय होगा कि शिक्षक से बिहार के मुख्यमंत्री जो तानाशाही मुख्यमंत्री है, आज तक ये मुख्यमंत्री जो है किसी भी कर्मचारी संगठन से बैठकर बात नहीं किए, इतना तानाशाही और अहंकार मुख्यमंत्री है। इसीलिए शिक्षक संगठन जो है फैसला किया है, ये ट्रेड यूनियन अपने बातों को अगर लड़ती भी हर अपने हिसाब से, अगर सरकार जो है अगर लोगों का, शिक्षक सहित आम लोगों के हित में काम नहीं करती है, तो ट्रेड यूनियन सरकारें बदल देती है। दुनिया में इतिहास है। इसलिए इस बार शिक्षक संगठन, नियोजित शिक्षक और संगठन फैसला कर रही है कि अभी भी जो समय है चुनाव से पहले, अधिसूचना जारी होने से पहले, अगर सरकार शिक्षकों के हित में उचित फैसला नहीं लेती है, जो उचित सेवा शर्त उसको देना चाहिए था वो नहीं करती है, तो शिक्षक जो है इस बार सरकार बदलने के लिए विचार कर रही है। एक तरफ आप लोगों की मांगे हैं, नाराज़गी है, वही दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है कि 1500 से 25,000 तक हम ही दिए हैं, हम ही देंगे। और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये भी कहा है कि ये नियमित शिक्षकों के वेतन के लायक नहीं है। इस पे आप क्या कहें? देखिए, सरकार जो है नियोजन, बताया मैंने कि 2006 से नियोजन शुरू किया, सारे नियम को ख़त्म कर दिया। जब ये 2006 में नई सरकार बनाई, उससे पहले बिहार में शिक्षकों का एक मामला था, जो राबड़ी देवी के समय में। पहले क्या नियम था कि जो ट्रेनिंग करते थे, ट्रेंड शिक्षकों की पैनल बनकर बहाली होती थी। तो जब लालू और राबड़ी की सरकार आई तो उन लोगों ने इसको ख़त्म करके डायरेक्ट बीपीएससी के माध्यम से एग्ज़ाम लेकर शिक्षक बहाल करने लगे। 25,000 की बहाली किए, 13,000 की किए, और बाद में ट्रेन लोगों ने हाई कोर्ट में रिट दायर किया। हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रेन वालों को बहाल करो। तो उस फैसले के खिलाफ तब की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। तो उस सुप्रीम कोर्ट में जो मामला लंबित था, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और उस सुप्रीम कोर्ट से शिक्षकों की उस मामले को विथड्रॉ किए और उन्होंने कहा कि हम ट्रेन लोगों को बहाल करेंगे। तो ये मामला था, वो अपना ढोल पीटते रही है हमेशा ये सरकार और नीतीश कुमार। और बाद में इन्होंने जो नियोजन का नियमावली बनाया, तो जो नियम बनाया, जो प्रक्रिया अपनाया, उसके तहत जो योग्य हुए सर्टिफिकेट के, जिसका मार्क्स था, वो पैनल में नाम आया और वो जो है शिक्षक बने। उसके बाद 2010 में फिर TET का शिक्षक पात्रता परीक्षा का नियम बना, तो लोग उस नियम के तहत एग्ज़ाम दिए। आपको हैरानी होगी कि 30 लाख अभ्यर्थी जो है TET के लिए एग्ज़ाम में बैठे और उसमें महज 1-1.5 लाख लोग पास किए। इतना टफ एग्ज़ाम पास करके TET के जो साथी है नियोजन में, नियोजित शिक्षक बने। और ये सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहती है, नीतीश कुमार की सरकार, कि ये जो बिहार में नियोजित शिक्षकों को इसलिए समान काम का समान वेतन नहीं दिया जा सकता है क्योंकि ये योग्य और लायक शिक्षक नहीं है, ये अयोग्य, अक्षम और नालायक शिक्षक है, इसलिए समान काम का समान वेतन नहीं दिया जा सकता है। इस तरह से जो TET पास करके शिक्षक बने, जो 30 लाख अभ्यर्थियों में 1 लाख 1.5 लाख चुन के आए, कितना योग्य साथी हैं, उनके साथ भी अपमान, सामाजिक रूप से अपमान है। और जो वो नियोजन इकाई प्रक्रिया अपनाया था, उसके तहत जो योग्य अयोग्य जो था वो आया, उस सरकार ने जो नियम बनाया वो आया, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। तो इसलिए ये सरकार की जो है दोहरी नीति, दो रंगी नीति, वो उसका समय के अनुसार, जगह के अनुसार भाषा बदलती रहती है, बस चतुराई दिखा रही है। और अभी देख लीजिए,
कि ये अभी ये आज की घोषणा है कि जो मदरसा में शिक्षक है उसको जो है न्यू पेंशन दिया जाएगा। नियोजित टीचर को न्यू पेंशन नहीं दिया जाएगा। नियोजित टीचर को न्यू पेंशन नहीं, वो बूढ़े नहीं होंगे, बूढ़ी नहीं होगा, वो रिटायर नहीं होगा। मदरसा में मुट्ठी भर शिक्षक है उसको न्यू पेंशन लगाएगा। मुस्लिम है, विशेष वर्ग का शिक्षक है, पर नियोजित में भी तो उससे कई गुना अधिक मुस्लिम टीचर है, वो उसको क्या पेंशन नहीं चाहिए। साथ ही साथ जो उर्दू और दूसरे भाषा में भी दूसरे में भी जो TT STT पास करके साथी हमारा अभी सड़क पे है, बेरोजगार है, ये 10 साल से TT STT से जो सर्टिफिकेट है उसकी मान्यता वैलिडिटी 7 साल का, और 7 साल से अधिक गुजर गया, लोगों का अभी तक बहाली नहीं हुआ। तो आप मदरसा में पेंशन देने की ढोल पिटाई कर रहे हैं, ध्रुवीकरण करा रहे हैं। विशेष वर्ग के जो शिक्षक हैं मदरसे में उसकी वोट लेने के लिए ये आप डाल रहे हैं और चारा डाल रहे हैं, और यहाँ जो उर्दू TT पास करके लोग 10 साल हो गए इंतजार कर रहे हैं बहाली का, उसका क्यों नहीं बहाल किया आप? तो इस तरह से बेरोजगार जो है सड़क पे मर रहा है। और ये जो ये ढोल पीट रहे हैं ये भी कि हम शिक्षा के लिए इतना बजट ले रहे हैं। शिक्षा के लिए बजट ले रहे हैं तो आप 3 लाख शिक्षक बहाल हुआ 2006 से, 2006 से क्यों, 2002 से ही, 2000 से ही जो शिक्षा मित्र था उसको नियोजित शिक्षक किए। 2000 से 20 साल में 3 लाख शिक्षक बहाल हुआ, उसी का आप ढोल पीट रहे हैं। और इतना बेरोजगार, इतना TT STT उर्दू TT सब पास है, सब अपना मर रहा है, अपने जीवन तबाह बर्बाद हो रहा है, इसको लेकर आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट में बोल रहे हैं कि हम ये अयोग्य है, नालायक है, इसलिए इसको समान वेतन नहीं दे सकते हैं। और ये इस तरह से ये कुचक्र रख रहे हैं। अभी उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा शर्त के मामले को लेकर कि जो है ये कुछ विशेष वर्ग के जो नियोजित शिक्षक है उसको उकसा कर राजद जो है लालू की पार्टी जो वोट लेना चाहती है, ये उकसा के अभी जो विपक्ष में है उनका कहना हो जो वो भी शिक्षकों को लेकर के एक इश्तिहार मैंने अखबार में देखा था कि जो नियोजित शिक्षक है उनको नियमित शिक्षक के बराबर वेतन दिया जाएगा, पेंशन दिया जाएगा। तो क्या इस फैसले नहीं, वो जब ये 2015 से पहले जब उसको छोड़ दिया था नीतीश कुमार ने भाजपा पार्टी को, तो सुशील मोदी बाहर हो गए थे, तो वो बयानबाजी कर रहे थे, पेपर में भरा पड़ा है बयान उनका कि अगर हमको मौका मिलेगा, हमारी सरकार बनेगी तो हम नियोजित शिक्षकों को जो है समान काम का समान वेतन देंगे, बिहार में राजस्व की कोई कमी नहीं है। अभी जब वो सरकार में है तो वो बोल रहे हैं ध्रुवीकरण करने वाली भाषा, लोगों को बांटो और राज करो वाली भाषा, कि कुछ विशेष वर्ग के नियोजित शिक्षकों को उकसा कर, बहका कर, भड़का कर राजद जो है वोट लेना चाहती है, सरकार बनाना चाहती है, चुनाव जीतना चाहती है। तो वो चाहती है तो आप ही बना के रहिए ना। वो भड़का के वो बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम समान काम का समान वेतन देंगे, सभी सुविधा देंगे। तो आपकी सरकार है, आप सुविधा दीजिए, आप ही की सरकार चलते रहे। और चूँकि आप एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा भी हैं और बिहार में जो एजुकेशन सिस्टम है इतना दुर्लभ है जिससे जो जग जाहिर है, तो आखिर इसकी क्या वजह है? इसका वजह है कि जो विभाग में नीति नियंता है, सरकार से लेके विभाग में जो बड़े नीति बनाने वाले लोग हैं, वो वहाँ पर लोग भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है। शिक्षा विभाग का जो एक इकाई आंगनबाड़ी भी है जो हर गांव में है, उसको जो बच्चों को पढ़ाने के लिए उसको जो जो खाद्य पदार्थ दिया जाता है, वहाँ पे उसके भी वरीय पदाधिकारी है, निरीक्षक पदाधिकारी है। वहाँ क्या हो रहा है? जो तालीमी मरकज में जिस महादलित टोले में विद्यालय नहीं था, जो पिछड़ा मुस्लिम वर्ग के टोले में विद्यालय नहीं था, वहाँ तालीमी मरकज का टोला स्थापना किया गया। वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ के जो निरीक्षी पदाधिकारी है वो क्यों नहीं देखते हैं? जो विद्यालय में है, जो स्कूल है, उस विभाग में निरीक्षी पदाधिकारी है, DO है, DPO है, BO है, जो सरकार के जो वरीय पदाधिकारी है, वो सारे भ्रष्टाचार भरा पड़ा है और कोई भी स्कूल में हेडमास्टर नहीं है। इसलिए जो हुकूमत करेगा उसको मजबूत आदमी होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए। सब प्रमोटेड और जो है ये क्या कहते हैं कि प्रभारी हेडमास्टर है। इसलिए शिक्षा माने एकदम चौपट होता जा रहा है और शिक्षा को एक ये मुद्दा बनाकर सरकार उसके आधार पर अपना राजनीति कर रही है। जो भी TT STT उर्दू सहित जो भी लोग हैं वो सारे लोगों को सरकार को बहाल कर लेना चाहिए था। केवल 3 लाख 20 साल में 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति उसकी ढोल पीट रही है।
बाकी जो बेरोजगार साथी हैं, TTS TT सरकार के नियम जो बनाया था पास किए, उसकी बहाली नहीं किया, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही निंदाजनक है। उन लोगों को अभी भी सरकार को बहाल करना चाहिए, और ताकि शिक्षक विद्यालय में आएंगे और तो ये पढ़ाएगा। और शिक्षकों की जो समस्या है, शिक्षा विभाग में शिक्षक सबसे मजबूत स्तंभ है। वो अगर आक्रोशित रहेगा, वो मन छोटा रहेगा, वो संतुलन नहीं रहेगा उसके दिमाग में, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे सकता। इसलिए शिक्षकों की सुविधा बढ़ानी होगी। जो बेरोजगार शिक्षार्थी अभ्यर्थी है TTS TT पास जो उत्तीर्ण है, उसको बहाल करना चाहिए। और जो भ्रष्टाचारी है शिक्षा विभाग में, उस पर लगाम लगाना चाहिए सरकार और शिक्षा विभाग के जो बड़े पदाधिकारी हैं। ये तब शिक्षा में सुधार होगा। और एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए आपके पास क्या सुझाव है? आप अपने 5 सुझाव हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। हाँ, 5 सुझाव ये है कि ये जो है, जो ये 1 नंबर का सुझाव ये है कि जो बेरोजगार है और जो शिक्षक बनने के लिए TTS TT उर्दू सहित जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी साथी हैं, उनका चुनाव से पहले ये जो है ये शिविर लगाकर उसका ये नियोजन करे। दूसरा है कि जो शिक्षक है, नियोजित शिक्षक, उसका जो वेतन सम्मानजनक करे। ये हम नहीं कर रहे हैं कि समान काम का समान वेतन हो, उसका सम्मानजनक वेतन करे। और जो शिक्षक है उसका किसी न किसी रूप में पेंशन का प्रावधान किया जाना चाहिए, ताकि उसके रिटायरमेंट के बाद हमारा जो कल्याणकारी राज्य का अवधारणा है, प्रावधान है, वो पूर्ति हो सके। और जो शिक्षा विभाग में जो भ्रष्टाचारी है, पदाधिकारी से लेके विद्यालय में जो प्रभारी प्रधान अध्यापक है, और जो बाकी जो शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचारी मिटा है, उस पर लगाम लगाना होगा। और ये जो है उसके अलावे ये अगर ये क्यों है, जो 1960 में तब की सरकार ने से शिक्षा आयोग का गठन किया, कोठारी कमीशन। उसने कहा कि देश में एक ही तरह का विद्यालय होना चाहिए, ताकि वहाँ रिक्शा वाला का बेटा हो या कलेक्टर का हो संतान, सबका हो, सबका शिक्षा हो एक समान। तो अगर सबका बेटा बेटी एक ही विद्यालय में पढ़ेगा, और उसमें पड़ोसी विद्यालय पद्धति का भी मामला चर्चा है, तो मान लीजिए बगल में हमारा विद्यालय है, हमारा बेटा भी पढ़ेगा टीचर का, आप पत्रकार हैं, आपका बेटा पढ़ेगा, रिक्शा वाला का बेटा पढ़ेगा, और जो शिक्षा विभाग का बड़े पदाधिकारी हैं, जिला का DO का, उसका भी बेटा पढ़ेगा, और DM का भी बेटा पढ़ेगा। तब शिक्षा व्यवस्था धरातल पर चलेगा, तब तो पटरी से नहीं उतरेगा। तब तो शिक्षक पर ये इल्जाम नहीं लगेगा कि वो पढ़ान अपना जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते हैं। इसलिए इस दिशा में समान शिक्षा जो सबके लिए हो, और विद्यालय जो पड़ोसी विद्यालय उसकी पढ़ाई एक ही जगह सबका हो, ये होना। इस दिशा में ये जो सुशासन बाबू है कथित, जब शुरू के दिनों में 2006 में बिहार में शासन में आए, तो उसने समान स्कूल आयोग का गठन किया था मुचकुंद दुबे की अध्यक्षता में, कि हम बिहार में एक ही तरह का स्कूल बनाएंगे, सबका बच्चा एक ही तरह का स्कूल में पढ़ाई करेगा। और उसके बाद ढोल बजा के, ढोल पीट के आए, और आते आते सब कुछ उसका धरा का धरा रह गया। अब उनको केवल अपनी सत्ता चाहिए, किधर से सत्ता मिलेगा। और ये शिक्षा और शिक्षक जो है वो धराशायी हो रहा, चौपट हो रहा, बर्बाद हो रहा। जो सरकार है उसको केवल सत्ता चाहिए। तो ये मामला है, इसीलिए इन चीज़ों को सरकार को करना चाहिए, ये हमारा कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।